जय हिंद फ्रेंड्स। आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आप भारतीय सेनाओं में जवान के रूप में अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्ती हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के रूप में आप भर्ती हो सकते हैं और इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल चुकी है। आप 8 जुलाई से 28 जुलाई तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु। जय हिंद फ्रेंड्स, अग्निपथ स्कीम के तहत आप भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के रूप में भर्ती हो सकते हैं। आप या तो टेक्निकल ट्रेड्स में भर्ती हो सकते हैं या फिर नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में भर्ती हो सकते हैं। अग्निवीर वायु दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आप 16 साल से 21 साल की उम्र के बीच आप होने चाहिए। अब यदि बात करें टेक्निकल ट्रेड्स की, तो टेक्निकल ट्रेड्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी। आप या तो 12वीं पास फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 50% एग्रीगेट के साथ पास होने चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप या तो 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर आईटी इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। यदि डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो या तो 10वीं या फिर 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन, आपके पास यदि 2 साल का वोकेशनल कोर्स जैसे ITI है तो भी आप टेक्निकल ट्रेड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स के साथ आपके पास नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों होने चाहिए और ओवरऑल वोकेशनल कोर्स का एग्रीगेट 50% होना चाहिए और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। यदि वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो या 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके पास 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। टेक्निकल ट्रेड्स के लिए जो सिलेक्शन पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 में डिवाइड रहता है। फ़ेज़ 1 के तहत आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 60 मिनट्स में फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश MCQs आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, जो टेक्निकल ट्रेड्स भर सकते हैं वो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो एग्ज़ाम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85 मिनट्स का रहेगा जिसमें कि फ़िज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के MCQs आएंगे। फ़ेज़ 1 को पास करने के बाद आपको फ़ेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। फ़ेज़ 2 के तहत पहले फिज़िकल फिटनेस टेस्ट 1 होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर्स का रन होगा। बॉयज़ के लिए वो 1.6 किलोमीटर्स का रन 7 मिनट्स में पूरा करना ज़रूरी है और गर्ल्स को 1.6 किलोमीटर का रन 8 मिनट्स में करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट फिज़िकल फिटनेस टेस्ट 2 होगा जिसमें बॉयज़ को 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगाने होंगे। उसके बाद 10 सीटअप्स 1 मिनट में लगाने होंगे। उसके बाद 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने होंगे। गर्ल्स को 10 सीटअप्स 1.30 मिनट्स में लगाने होंगे। उसके बाद 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने होंगे। नेक्स्ट आएगा एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसके तहत किसी भी जनरल टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा जो कि 10 से 15 मिनट्स का होगा। फ़ेज़ 2 को क्लियर करने के बाद आपको फ़ेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा जिसमें कि आपका मेडिकल्स होगा। उसके बाद एक प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और लास्ट में फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट बनेगी। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के तहत आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो कुछ इस प्रकार से है। आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मिनिमम और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, या आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स जैसे ITI हो विद 50% एग्रीगेट मार्क्स और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। यदि वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो या तो 10वीं में या फिर 12वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। नॉन टेक्निकल
सिलेक्शन पैटर्न भी सिमिलर रहेगा टेक्निकल ट्रेड के सिलेक्शन पैटर्न के हिसाब से। एक जो डिफरेंस रहेगा वो फेज़ 1 में है। फेज़ 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 45 मिनट्स का होगा, जो कि इंग्लिश और साथ में रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के MCQs पूछे जाएंगे। फेज़ 1 पास करने के पश्चात आपको फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। फेज़ 2 में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 होगा, जो कि 1.6 किलोमीटर्स का रन है। बॉयज़ के लिए ये 7 मिनट्स में पूरा करना ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए ये 8 मिनट में पूरा करना ज़रूरी है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट 2 के तहत बॉयज़ को 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगाने हैं, उसके पश्चात 10 सिटअप्स 1 मिनट में लगाने हैं, उसके बाद 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने हैं। गर्ल्स को 10 सिटअप्स 1.30 मिनट्स में लगाने हैं और 15 स्क्वाट्स उसके बाद 1 मिनट में लगाने हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 रहेगा, जिसमें कि किसी जनरल टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा 10 से 15 मिनट का। फेज़ 2 क्लियर करने के बाद फेज़ 3 के तहत आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और अंत में फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट बनेगी। अगर नोटिफिकेशन पीरियड अग्निवीर वायु की बात करें तो ये दिसंबर और जनवरी महीने में फर्स्ट नोटिफिकेशन निकलता है और दूसरा मई या जून के महीने में। ये साल में 2 बार अग्निवीर वायु का एग्ज़ाम होता है, जिसके नोटिफिकेशन आप सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड CASB साइट पर चेक कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट जो मिनिमम बॉयज़ की होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है और गर्ल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। हाइट में रिलैक्सेशन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड और लक्षद्वीप के बच्चों को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड के बच्चों की हाइट मिनिमम 147 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है और लक्षद्वीप के बच्चों की हाइट 150 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। विज़न आपका 6/12 विदाउट स्पेक्टिकल्स होना चाहिए और विद स्पेक्टिकल आपका जो विज़न है वो करेक्टेबल टू 6/6 होना ज़रूरी है। चेस्ट मेजरमेंट्स में बॉयज़ का जो सरकमफ्रेंस है चेस्ट का वो 77 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। गर्ल्स वेल डेवलप्ड विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। हियरिंग एबिलिटी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और अदर जो बेसलाइन मेडिकल टेस्ट्स जो आपके होंगे वो डेंटल चेक्स होंगे, ब्लड टेस्ट्स होंगे, यूरिन टेस्ट्स होंगे, आपका एक्सरे होगा, आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा और साथ में गर्ल्स के लिए आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट होगा। इनिशियल एंगेजमेंट अग्निवीर वायु का 4 साल के लिए होगा और 4 साल के पश्चात आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके बैच के 25% अग्निवीर वायु भारतीय वायुसेना में एयरमैन के तौर पे परमानेंट एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो ये अग्निवीर वायु की कुछ क्राइटेरियाज थे। साथ में अग्निवीर वायु के की फीचर्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। आपको अग्निवीर वायु के तहत अप्रॉक्सीमेटली 26,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस इन हैंड सैलरी आपको मिलती रहेगी 4 साल के लिए और आफ्टर 4 इयर्स जो आउटगोइंग अग्निवीर वायु होंगे उनको अप्रॉक्सीमेटली 10.04 लाख रुपीज़ लमसम मिलेगा एज ए सेवानिधि पैकेज। लीव की अगर बात करें तो आप सिर्फ एनुअल लीव के लिए ऑथराइज होंगे, अग्निवीर वायु को कोई कैजुअल लीव नहीं मिलेगी। सिक लीव इज़ ओनली बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस। यदि मेडिकल अथॉरिटी को ये लगता है कि आपको सिक लीव की ज़रूरत है तो अग्निवीर वायु को सिक लीव मेडिकल अथॉरिटी की एडवाइस पे ही मिलेगी। कैंटीन सर्विसेज एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो अग्निवीर वायु के 4 इयर्स के एंगेजमेंट के पीरियड में ही आपको कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। जो फर्दर परमानेंट भारतीय वायुसेना में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे उनको ये कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस आपका 48 लाख का होगा ड्यूरिंग 4 इयर्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर वायु। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। आउटगोइंग अग्निवीर वायु को एक स्किल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा फर्दर सिविल जॉब्स को पाने के लिए। अग्निवीर वायु जो कि
एक्स अग्निवीर वायु होंगे उनको एक्स सर्विसमैन का कोई स्टेटस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है अग्निवीर वायु ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 4 years ऑफ एंगेजमेंट किसी भी तरह के कमीशनिंग एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे, बशर्ते कि वो एग्ज़ाम उन्होंने अग्निवीर वायु बनने से पहले भरे हों। अग्निवीर वायु इन 4 सालों के एंगेजमेंट पीरियड में भारतीय वायुसेना को छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस कंसीडर किए जा सकते हैं। अंत में जो आपको अग्निवीर वायु फॉर्म को अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी 550 रुपीज़ प्लस GST। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए। आप अगर इन क्राइटेरियाज में कहीं अपने आप को फिट पाते हैं तो आप अग्निवीर वायु के फॉर्म्स भर सकते हैं। और अभी जैसे 8 जुलाई से आप अग्निवीर वायु के फॉर्म भर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु स्कीम। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद।